बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय। ध्येयं सदा परिभवघ नामभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिन् च्युनतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभावम् पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अद्भुतबलधामं हैमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय वात जातं नमामि अपने अपने घर सब और इन्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री चक्रधर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे हरे महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आए सबसे पहले अनंत बलवंत संत श्री हनुमत लाल जी के पावन पादार बिंदों में बैठ करके भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण भाव के साथ मिलजुल करके मस्ती के साथ लेंगे और उसके बाद कुछ कहने सुनने का प्रयास करेंगे। आए बड़े भाव के साथ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय
सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम गाइए सिया राम जय 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 सिया राम सिया राम जय 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 सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल मैंने अमंगल हारी अमंगल भवन अमंगल हारी मंगल मैंने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी हरि जय सिया राम 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 हरि जय सिया राम जय सिया राम गाइए सिया राम जय 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 सिया राम सिया राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री चक्रधर भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो हर हर महादेव परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का वांग्मय प्रति स्वरूप श्रीमद रामचरितमानस के अंतर्गत अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी की पावन छत्र छाया में बैठ करके न जाने कितने वर्षों से हम निरंतर भगवान की इस मंगलमय कथा में अपने जीवन को अवगाहन करते हुए चले आ रहे हैं और आज उसी क्रम में सप्त दिवसीय भक्ति अनुष्ठान के प्रथम दिवस में आप हम सब संवेद रूप से एकीभूत होकर के उन्हीं हनुमान जी महाराज की पावन छत्र छाया में विराजमान हैं। और सबसे बड़ी बात
पूज्य पारीछा पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री जी का मंगलमय सानिध्य, उनकी छत्र छाया हम सबको सतत प्राप्त हो रही है। हमारे बड़े भैया राघवेंद्र दास जी रामायणी वे भी विराजमान हैं और हमारे पूर्व में जिन्होंने कथा का गायन किया, आप सब उसका आनंद लाभ प्राप्त कर रहे थे। ऐसे हमारे राम जीवन जी महाराज, उनको भी बारंबार प्रणाम वंदन, और हमारे पूज्य मौसा जी देवनाथ पाठक जी और भी जितने भी हैं ज्ञात अज्ञात कमेटी के समस्त सदस्यगण, हमारे रावत भैया जी और भी जितने भी हैं, आनंद भैया जी, सबको बारंबार नतमस्तक होकर के प्रणाम। आई भगवान की मंगलमय कथा में आप हम सब मिलकर के इस प्रथम दिवस की मंगलमय बेला में प्रवेश करें। तो अभी अभी आप हमसे पूर्व जिनकी कथा श्रवण कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही। जीव के अनंत जन्मों के भाग्यों के पुण्यों का जब उदय होता है, तभी जीवन में भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय ही तदोदयते विवेकः। जीव के अनंत जन्मों के भाग्यों के पुण्यों का उदय होता है, एक जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के भाग्यों के पुण्यों के उदय होने के बाद तब सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै, तब क्या होता है, कहा तब सत्संग की प्राप्ति होती है भैया। अच्छा, सत्संग की प्राप्ति हो गई, फिर क्या होता है, तो कहा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। अज्ञान के जो दो कारण हैं जो विशेष रूप से बताए गए हैं, क्या है, कहा मोह और मद। एक तो मोह जो सबसे खतरनाक विकार है, और मद अभिमान, उसका तो कहना ही है। इन दोनों विकारों का समूल नाश हो जाता है, नाशम विदाय ही, फिर क्या होता है, कहा तदोदयते विवेकः, तब जीव के जीवन में वो विवेक जागृत होता है। कौन सा विवेक, कहा जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में दर्शन कराया। क्या दर्शन कराया, कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि विवेक की प्राप्ति यदि करना चाहते हो तो वो बिना सत्संग के प्राप्त हो नहीं सकता। आप बुद्धिमान बन सकते हो, ज्ञानी बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो, लेकिन विवेकवान केवल और केवल सत्संग के द्वारा ही बना जा सकता है, और कोई दूसरा साधन बताया ही नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि सत्संग करते करते, भजन करते करते, सुमिरन करते करते, नाम जप करते करते हमें हमारे जीवन में कभी कभी अभिमान भी आ जाता है। वारे हम बहुत भजन करते हैं, हम बहुत सुमिरन करते हैं, बहुत नाम जप करते हैं, तो महाराज कभी कभी जब अभिमान आ जाता है तो अभिमान के कारण हम उस विवेक से वंचित हो जाते हैं। ऐसा कई मानस में दर्शन करने को मिलता है। हाँ, ऐसा मानस में भी दर्शन करने को मिलता है। महाराज जो भगवान के गुणानुवाद को निरंतर गाते हैं, निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, निरंतर भगवान के नाम का जप करते हैं, कौन, कहा श्री नारद जी महाराज। निरंतर जप करने वाले श्री नारद जी को भी भगवान के भजन करने का अभिमान हो जाता है कि नहीं। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने दर्शन कराया कि नारद जी को जब अभिमान हुआ तो अभिमान का खंडन भी भगवान की कृपा ने किया, लेकिन इस बात का स्मरण नारद जी को नहीं रहा और नारद जी ने महाराज भजन करने का अभिमान किया।
किस प्रकार से किया? तो महाराज मानस में दर्शन कराया है कि एक बार क्या हुआ कि श्री नारद जी हिमालय की तरफ गए। हिमालय बद्री विशाल उत्तराखंड की तरफ श्री नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ। और नारद जी महाराज जब हिमालय की तरफ गए तो आज श्री नारद जी ने हिमालय, चूंकि उत्तराखंड की जो भूमि है वो भजन की ही भूमि कही गई है। बोलो कही गई है कि नहीं? लेकिन आज श्री नारद जी जब हिमालय की ओर गए तो बाबा तुलसीदास जी ने संकेत दिया। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, हेमगिरी गोहा एक अति पावनी, हेमगिरी गोहा एक अति पावन, हेमगिरी गाइए, एक अति पावन हेमगिरी गुहा, एक अति पावन बह समीप सोर सरी सुहावन, बह समीप सोर सरी सुहावन, हेमगिरी गुहा एक अति पावन, हेमगिरी गुहा एक अति पावन। तो आज श्री नारद जी महाराज हिमालय की ओर गए और उन्होंने क्या देखा? हिमगिरी गुहा एक अति पावन। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा एक अति पावन। तो किसी ने बाबा तुलसीदास जी से पूछा, बाबा आप लिख रहे हैं अति पावन, हिमालय की पूरी भूमि के बारे में हमने तो यही सुना है कि वो तो पूरी की पूरी भूमि पावन ही पावन है, फिर आपने इस जगह को अति पावन क्यों लिखा? ये विशेषण यहाँ पर क्यों दिया? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि ये विशेषण देना जरूरी था। क्यों जरूरी था? बाबा तुलसीदास जी ने कहा, देख नहीं रहे हो, बह समीप सुर सरी सुहावनी, हेमगिरी गुहा एक अति पावनी। हिमालय की पूरी भूमि पवित्र तो है, लेकिन वहां पर विशेषण इसलिए दिया क्योंकि बह समीप सुर सरी सुहावनी, वहां पर पास में गंगा जी बह रही है, ऐसा पवित्र स्थान, और वहां पर गंगा जी का बहना। तो महाराज इसलिए बाबा तुलसीदास जी को लिखना पड़ा हिमगिरी गुहा एक अति पावन। पावन नहीं लिखा, अति पावन लिखा, क्योंकि गंगा जी की महिमा ही पुराणों में इतनी भरी हुई है कि गंगा जी के समीप जाकर के जो भजन करते हैं उनके भजन करोड़ों करोड़ों गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए गंगा जी की अधिक महिमा महात्मा में वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बताई गई है। तो महाराज गंगा जी की महिमा के बारे में एक संत बता रहे थे, मैं आपको बताती चलूं। एक बार माता पार्वती जी ने देखा कि सोमवती अमावस्या का पावन समय है। सब लोग सोमवती अमावस्या के दिन गंगा जी में हर हर गंगे कह करके डुबकी लगा रहे हैं, निरंतर डुबकी लगाए चले जा रहे हैं और अपने जीवन को पवित्र और पाप रहित बनाते चले जा रहे हैं। पार्वती जी के मन में उत्साह और उमंग हुई और शिव शंकर भगवान से कहने लगी, माँ पार्वती जी, हे भोलेनाथ देखिए तो सही, ये सब कितने पावन है, कितने धन्य है, कितने पुण्यात्मा है जो इन्हें सोमवती अमावस्या पर गंगा जी में डुबकी लगाने का ये सुंदर सौष्ठव सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसा सौभाग्य काश हमें भी प्राप्त हो जाता। शंकर भगवान ने कहा, तुम कह तो सही रही हो देवी, लेकिन ये जितने भी डुबकी लगा रहे हैं ना, सबको गंगा जी की महिमा का भान है ही नहीं। डुबकी तो लगा रहे हैं, सब डुबकी लगा रहे हैं, हर हर गंगे कह रहे हैं, लेकिन इनको ये बात सुनते तो है कि गंगा जी पाप को धोती हैं, पाप को नष्ट करती हैं, लेकिन इनको ये एहसास ही नहीं है। डुबकी तो खूब लगाते हैं, लेकिन पाप मुक्त हुए कि नहीं इनको ये एहसास नहीं है। इसलिए कितनी भी डुबकी लगाए इनके पाप दूर नहीं हो सकते।
माता पार्वती जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता भोलेनाथ। भगवान शंकर ने कहा तो देखो अभी एक उदाहरण दे करके बताओ। भोलेनाथ गए और भोलेनाथ आज जहां से गंगा जी से स्नान करके सब लोग निकल रहे थे वहीं पास में एक गड्ढा था। भोलेनाथ रूप बदल करके और भिक्षुक का रूप लेकर के उसी गड्ढे में जाकर के गिर गए और महाराज कहने लगे बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लोग उन्हें बचाने के लिए जैसे ही आने लगे, ध्यान से सुनना, लोग उनको बचाने के लिए जैसे ही आने लगे तो शंकर भगवान भिक्षुक का रूप लिए हुए भिक्षुक के रूप में बोले कि मुझे बचाना तो चाहते हो लेकिन बचा वही सकता है जिसके जीवन से पाप नष्ट हो गए हो, वही मुझे हाथ लगाना, नहीं तो कोई हाथ मत लगाना, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो महाराज अब तो सब डुबकी लगा के आ रहे हैं लेकिन सब ये सोच रहे हैं हम तो बड़े पापी हैं, हम तो बड़े पापी, कोई बचाने नहीं आ रहा। भोलेनाथ को सुबह से शाम हो गई और पार्वती जी की तरफ देखते हैं, देखो देवी सब स्नान करके वहीं से आ रहे हैं लेकिन कोई अपने आप को पाप मुक्त समझ ही नहीं रहा। पार्वती जी ने कहा ठहरो ठहरो, कोई ना कोई तो होगा दुनिया में, इस संसार में कोई ना कोई तो होगा जिसे गंगा जी की महिमा का भान होगा। और महाराज ऐसे ही हुआ। देखते ही देखते पुकारते पुकारते जब रात हो गई तो एक आया, गंगा जी से स्नान करके जैसे ही आया तो महाराज भोलेनाथ तो वहां पर भिक्षुक का रूप लिए हुए आवाज लगा ही रहे थे कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, पर बचाना वही जिसके जीवन से पाप नष्ट हो गए हो। तो उसने कहा अरे भैया महाराज जी अभी अभी हम गंगा जी से स्नान करके आ रहे हैं, वस्त्र भी भीगे हुए हैं, शरीर भी भीगा हुआ है, अब भी गंगा मैया ने पाप नष्ट नहीं किए हो तो क्या गंगा मैया का स्नान क्या व्यर्थ है? इसलिए हम तो पाप रहित ही हैं, हम आपको बचाएंगे। और जैसे ही वो बचाने के लिए आया तो भोलेनाथ वहां पर साक्षात प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो गंगा जी की महिमा तो बहुत है लेकिन हम सब जान कर भी अनजान बने रहेंगे तो उनके लाभ से वंचित रहेंगे। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला। इसीलिए हेमगिरि गुहा एक अति पावनी, समीप सुर सरी सुहावनी। इसलिए अति पावन लिखा बाबा तुलसीदास जी ने, कोई गलत बात नहीं लिखी। आज नारद जी के मन में ये भाव जागृत हुआ कि ये स्थान इतना उत्तम है, इतना पवित्र है, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। और भगवान का नाम स्मरण करने के लिए जैसे ही नारद जी ने सोचा तो महाराज अब विडंबना ये कि नारद जी 2-2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं। अब भजन करें तो करें कैसे, क्योंकि जहां रुका नहीं जा सकता, टिका नहीं जा सकता, तो भजन होगा कैसे? प्रश्न तो यहाँ खड़ा हो गया। नारद जी टिक क्यों नहीं सकते? क्योंकि उन्हें दक्ष प्रजापति का श्राप लगा। प्रचेतक दक्ष का, दक्ष प्रजापति का नहीं, प्रचेतक दक्ष का श्राप लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? कहा महाराज प्रचेतक दक्ष ने अपने पुत्रों को तपस्या करने के लिए भेजा और तपस्या करने के बाद उनका विचार यही था, ध्यान से सुनना, तपस्या करने के बाद उनका विचार यही था कि ये हमारे पुत्र तपस्या करने के लिए जाएंगे और तप करने के बाद फिर गृहस्थ जीवन में पदार्पण करेंगे तो इनका गृहस्थ जीवन धर्मानुकूल चलेगा, इसलिए तप करने के लिए भेजा। लेकिन महाराज जब जब अपने पुत्रों को, अपनी संतान को तप करने के लिए भेजते कि महाराज नारद जी मिल जाते। और आप सब जानते हैं कि नारद जी महाराज मिल गए कि महाराज व्यक्ति का टिकट कट गया, उसका रिजर्वेशन कंफर्म हो गया भगवान के चरणों में। और महाराज नारद जी जैसे ही मिल जाते तो पूछते कहाँ जा रहे हो? तो कहते महाराज अभी अभी भजन करके आए हैं, अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं ताकि हमारा गृहस्थ जीवन मंगलमय हो, धर्मानुकूल हो, इसीलिए हमने पहले भजन किया और बाद में गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं। नारद जी ने कहा काहे को झंझट में पड़ रहे हो, यहीं से लौट जाओ।
और महाराज जैसे ही नारद जी समझाते हैं तो सब के सब ऐसा समझते हैं कि सब के सब भजन करने लगते हैं। नारद जी महाराज मिल जाए और भजन में ना जीव लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो महाराज यहाँ पर प्रचेतक दक्ष सोचते कि मैं जितने भी पुत्रों को भेजता हूँ सबके सब जाते तो हैं परंतु आते नहीं। चक्कर क्या है? जाते तो हैं परंतु आते नहीं है, क्या आखिर बात क्या है? जब पता लगाया तो पता चला कि ये गड़बड़ी नारद जी करते। नारद जी ने जैसे ही इस गड़बड़ी को करते हुए आज प्रचेतक दक्ष ने देखा तो नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम हर किसी को बाबा बैरागी बनाते हो तो जाओ, तुम 2-2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं और ठहर ही नहीं सकते। अब नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। किसी ने नारद जी से पूछा कि नारद जी आप प्रसन्न, आपको श्राप मिला और आप प्रसन्न हो? नारद जी ने कहा प्रसन्न ना हूं तो मैं और क्या करूं? क्यों प्रसन्न हो? नारद जी ने कहा इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि पहले तो मैं एक ही जगह पर एक लोगों का कल्याण करता था और अब श्राप की वजह से एक जगह पर तो टिकना नहीं, अब तो मैं घर घर जाकर के बाबा बनाऊंगा। ये है संतों की महिमा, महात्माओं की महिमा। तो महाराज आज नारद जी ने जब ऐसा किया और नारद जी को श्राप लगा है तो भजन कैसे करें? एक और बात आपको बताऊं, संत जिसके जीवन में आ जाते हैं उनका जीवन निर्मल तो हो ही जाता है, भगवान के चरणार विंदों में टिकट भी पक्का हो जाता है। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। उनका रिजर्वेशन बिल्कुल कन्फर्म, बस सच्चा संत मिल जाए, सच्चा संत। और नारद जी जैसे संत, आपने नाम सुना होगा संत दादू दयाल जी का, नाम सुना है? संत दादू दयाल जी बड़े ही उच्च कोटि के संत हुए। तो महाराज उन दादू दयाल महाराज के एक शिष्य का विवाह था। अब विवाह था और नाम था शिष्य का रज्जब। निमंत्रण गया दादू दयाल जी के पास, तो दादू दयाल जी भी निमंत्रण पत्रिका पा करके अपने शिष्य रज्जब के यहाँ विवाह में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। लेकिन मार्ग में सोच रहे थे ये काहे को झंझट में पड़ रहा है, विवाह शादी के काहे को हमारा शिष्य होकर के विवाह कर लेगा। लेकिन कहें तो कैसे कहें, वहां तो खूब भीड़ लगी, विवाह का माहौल। अब महाराज संत उपदेश दे तो कैसे दे, कुछ मौका तो मिले। लेकिन धन्य है संत महापुरुष, बहुत मौका खोजा, कोई मौका नहीं मिला। लेकिन जब रज्जब ने घोड़े पर बैठ करके संत दादू दयाल को देखा तो महाराज प्रणाम किया, उसने सर झुका करके प्रणाम किया, संत को, अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया बस फिर क्या था, दादू दयाल को मौका मिल गया और दादू दयाल ने आशीर्वाद के बहाने कान में जाकर के एक मंत्र फूंक दिया। मंत्र क्या फूंका? संत दादू दयाल कहते हैं अरे रज्जब तू गज्जब कियो, रज्जब तू गज्जब कियो जो सिर बांधो मोर। अरे रज्जब तू गज्जब कियो जो सिर बांधो मोर, और राम मिलन को चला था किया नरक का ठोर। अरे महाराज जैसे ही रज्जब ने सुना महाराज बहुत बड़ी बात कह गए, घोड़े को घुमाया और ऐसा घोड़ा भगाया कि फिर वो घोड़ा लौट करके आया। ये है संत महापुरुषों की महिमा। और एक प्रश्न और है, यहाँ पर प्रचेतक दक्ष का श्राप नारद जी जैसे महान संत को कैसे लगा, क्यों लगा, ये भी प्रश्न खड़ा होता है। उसका निराकरण करते हुए महापुरुष जन कहते हैं इसलिए श्राप लगा क्योंकि जितनी महिमा विरक्त जीवन में है उतनी ही महिमा गृहस्थ जीवन की भी है, उससे कम महिमा गृहस्थ जीवन की नहीं है, उतनी ही महिमा है। एक बार एक संत बार बार कह रहे थे संतों की बड़ी महिमा है, संतों की बड़ी महिमा है। अरे भैया संतों की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है, बहुत। हमने कहा संतों की बहुत महिमा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, सही बात है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गृहस्थियों की भी तो महिमा है, आप ये भी तो बोलो। तो कहने लगे नहीं नहीं गृहस्थियों की नहीं, संतों की बहुत महिमा है, संतों की बहुत महिमा है। हमने कहा संतों की बहुत महिमा है तो ये बताओ कि संतों की महिमा क्यों संतों की महिमा है, ये तो बताओ। तो उन्होंने कहा संतों की महिमा इसलिए है क्योंकि अगर संत नहीं होते तो संसारियों को शिक्षा कौन देता, अगर संत नहीं होते तो संसारियों को ज्ञान कौन देता।
तो महाराज हमने कहा महाराज आप कह तो सही रहे हो, लेकिन एक बात बताएं, अगर संत नहीं होते तो आप कह रहे हैं कि संसारियों को शिक्षा कौन देता, लेकिन हम कह रहे हैं कि गृहस्थी नहीं होते तो संतों को भिक्षा कौन देता, और भिक्षा यदि नहीं मिलती तो ज्ञान कहां से मिलता। इसीलिए संतों की भी महिमा है तो गृहस्थों की भी महिमा है। तो कहने लगे अरे वाह ऐसी ऐसी कोई बात नहीं होती, संतों की ही बहुत महिमा है। हमने कहा संतों की महिमा है महाराज, बिल्कुल सही कहा। अच्छा आप ये बताइए कि संतों की महिमा क्यों है? तो उन्होंने कहा संतों की महिमा इसलिए है क्योंकि संत विवाह नहीं करते। हमने कहा एक बात बताओ महाराज, आपने भी विवाह नहीं किया? उन्होंने कहा नहीं किया। हमने कहा विवाह किया नहीं है कि हुआ नहीं है? दोनों में अंतर है। विवाह किया नहीं है कि हुआ नहीं है? तो कहने लगे कि ये भी कोई बात है, अरे हमने विवाह किया नहीं है और क्या। तो हमने कहा महाराज आप बात तो सही कह रहे हैं, आपने विवाह नहीं किया, अच्छी बात है, लेकिन सच सच बताना आपके पिताजी ने तो विवाह किया था, आपके पिताजी ने तो विवाह किया। और यदि आपके पिताजी विवाह नहीं करते तो आप जैसे संत फिर जन्म कैसे लेकर के आते, और आप जैसे संत नहीं होते तो दुनिया को मार्गदर्शन कौन देता। अरे आप जैसे संतों की तो छोड़ो, अरे परमात्मा का प्राकट्य भी इस धरा धाम पर फिर नहीं होता। इसीलिए जितनी महिमा संतों की है उतनी ही महिमा सदगृहस्थों की है, उतनी ही। दोनों ही मार्ग हैं, पहुंचना तो भगवान के धाम ही है। एक है बाईपास रोड और एक है बाजार में से निकलने वाला रोड। जो गृहस्थ जीवन है वो बाजार में से निकलने वाली रोड है, और जो संत जीवन है वो बाईपास रोड है। परंतु जाना तो सबको राम जी के चरणों में ही है। तो महाराज आज नारद जी का मन हुआ कि मैं भजन करूं, तो देखिए चमत्कार, भगवान के नाम का चमत्कार क्या हुआ। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमि गाइए श्राप गति बाधी। आज आप देखिए भगवान के भजन का जैसे ही भाव आया नारद जी में, तो जो श्राप लगा था प्रचेतक दक्ष का कि वो रुक नहीं सकते, तो श्राप की गति भी बाधित हो गई। और आज सहज विमल मन लागी समाधि, 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 सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। और महाराज ये सच बात है, भगवान के नाम में वो चमत्कार है कि सब कुछ संभव हो सकता है। श्राप में भी बाधा उत्पन्न हो गई और भजन सिद्ध हो गया। एक बार काशी नरेश ने बाबा तुलसीदास जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करी, बाबा मारकेस की दशा लग गई है, नवग्रह प्रतिकूल हो गए हैं, क्या किया जाए, कैसे बचा जाए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा महाराज चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। काशी नरेश ने कहा क्यों चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि महाराज नवग्रह तो हैं, लेकिन उनके आगे भी एक और ग्रह है। तो कहा कौन सा ग्रह? कहा वो है भगवान का अनुग्रह। और भगवान का अनुग्रह जिसके ऊपर हो जाता है फिर उसे काल का भी भय नहीं होता। तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, और सहज विमल मन लागी समाधि। आज श्री नारद जी की समाधि लग गई, और जैसे ही समाधि लगी महाराज ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया कि पूछो मत। और आप सब जानते ही होंगे कि देवराज इंद्र के सिंहासन के नट बोल्ट तो वैसे ही ढीले रहते,
कोई थोड़ा भी भजन ज्यादा कर लेता है तो उसके बोल खिसकने लगते हैं। तो महाराज आज देवराज इंद्र को चिंता हो गई, ये नारद जी को क्या हुआ, ये बाबा इतना भजन क्यों कर रहे हैं। तो महाराज किसी ने देवराज इंद्र से कहा, महाराज आपको कौन सी चिंता, अरे कर तो अच्छा ही काम रहे हैं, आपको तो और प्रोत्साहित करना चाहिए और आप बाधा पहुंचाने की सोच रहे हैं। आज देवराज इंद्र ने कहा, तुम नहीं जानते, क्योंकि जो सत्ता पर बैठा रहता है, जो सिंहासन पर बैठा रहता है, उससे श्रेष्ठ यदि कोई कार्य कर लेता है तो उसे चिंता हो जाती है कहीं समाज में मुझसे अधिक इसका नाम ना हो जाए, इसीलिए मैं ये भजन करने नहीं दूंगा। और ऐसे ही होता है, सत्ता में बैठा हुआ इंसान भले ही अच्छा कार्य करे ना करे, लेकिन जो सामने वाला करता है अच्छा कार्य, उसको भी रोकने का भरसक प्रयास करता है। वो स्वयं तो अपने सत्ता का दुरुपयोग करता है। जीवन जब तक उसकी सत्ता रहती है, 5 वर्ष की सत्ता में न जाने क्या क्या कर लेता है। किसी ने बहुत प्यारी बात कही कि एक सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति उसकी सोच को वर्णन करता हुआ एक वाक्य किसी संत ने कहा कि वो कहता है कि क्षण भंगुर पुष्प कली पद की, ये जो पद हमें मिला है ना, ये क्षण भंगुर है। जैसे संत कहते हैं ना, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कली प्रात को जाने खिली न खिली, ऐसे ही वो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि क्षण भंगुर पुष्प कली पद की, और 5 बरस में जाने मिली न मिली। क्यों नहीं मिली, कहा मत के बहु बाण रहे मंगता, जनता इस ओर हिली न हिली। क्या ठिकाना है जनता का, मत के बहु बाण रहे मंगता, जनता इस ओर हिली न हिली। क्यों, कहा मम शत्रु कुठार लिए फिरता, मम शत्रु कुठार लिए फिरता, मुझसे वह चोट झिली न झिली। तो क्या करना है, कहा अब तो यही करना है कि नित नोट घसीट भरो घर में, नित नोट घसीट भरो घर में, फिर जाने ये सीट मिली ना मिली। यही सोचता है, इसीलिए वो अपना ही अपना कल्याण करता है और सामने वाले का कल्याण तो कर ही नहीं पाता। बहुत कम ऐसे महानुभाव होते हैं, और जो करना भी चाहते हैं उनको भी रोका जाता है। आज यही स्थिति नारद जी के ऊपर लागू हुई। आज देवराज इंद्र ने कहा कि ये नारद जी, ये बाबा को क्या हो गया, इतनी तपस्या क्यों करे जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं देवराज इंद्र के पद को छीनना चाहते हैं। तो महाराज आज कामदेव को भेजा है, और कामदेव जैसे ही आया तो तपस्या को भंग करने के लिए उसने सारा जोर लगा दिया, और जैसे ही सारा जोर लगाया तो महाराज आज कामदेव परास्त हो गया, नारद जी के चरणों में आकर के गिरा। और नारद जी ने जैसे ही नेत्र खोले तो कहा, कहो काम कैसे आना हुआ। कामदेव ने कहा, महाराज आपकी जय हो, मैंने बहुत से महात्मा देखे, बहुत से साधु देखे, बहुत से संत देखे, लेकिन आपके जैसा भजला नंदी महात्मा आज तक नहीं देखा। आपने काम को जीत लिया और आपको क्रोध भी नहीं आया। नारद जी ने कहा, हाँ ये बात तो है, काम क्रोध तो नहीं आया, और तुम भूल रहे हो कि काम को भी जीत लिया, क्रोध भी नहीं आया। और कह देना अपने देवराज इंद्र से कि हमें उनकी सत्ता, उनकी सीट का भी कोई मांग नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। तो हमें न काम है, न क्रोध है, न ही सत्ता का मोह है, कुछ भी नहीं है। और जबकि देवादिदेव महादेव को भी तुम तपस्या भंग करने के लिए गए, लेकिन वो भी मुझसे पीछे ही रह गए। कैसे पीछे रह गए, कहा महाराज जैसे ही काम देवादिदेव महादेव की तपस्या भंग करने के लिए आया तो आपको भली भांति याद होगा, स्मरण होगा कि महाराज जैसे ही भोलेनाथ ने कामदेव की तरफ देखा तो क्रोध के मारे काम भस्मीभूत हो गया। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, जब
तीसर नयन उभारा, जब शिव तीसर नयन उघारा। मुझे संकेत दे दीजिएगा कि कितनी देर और बोलना है। महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे थे, एक बार बता दीजिएगा कितनी देर और बोलना है। अभी तो बोले ना। तो महाराज आज कामदेव जब आया है तो महाराज परास्त कर दिया। अब परास्त कर दिया जब देवराज इंद्र के कहने पर काम जब आया और नारद जी ने जब परास्त कर दिया तो नारद जी के चरणों में, और क्यों ना हो जो भगवान की चरणों की तरफ बढ़ता है तो भगवान की कृपा के चलते फिर उसे काम के आगे नहीं झुकना पड़ता, क्योंकि जो व्यक्ति राम के आगे झुक जाता फिर उसे काम के आगे झुकने की कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। तो आज नारद जी महाराज विजयी हो गए कामदेव से। आज महाराज जैसे ही विजय हुए तो महाराज संत कहते हैं कि अपने घर बैठो, तुमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, मोह को जीत लिया, सबको जीत लिया। तो फिर महाराज जीत लिया तो घर बैठो। लेकिन जो व्यक्ति काम क्रोध मोह को जीत लेता है वो फिर घर नहीं बैठता तो क्या करता? कहा नारद जी के जैसा करता है। नारद जी ने क्या किया? कहा महाराज चुपचाप एक जगह नहीं बैठे, वो तो वहां गए, वहां जहां पर उनको ये लगा कि इन्होंने हमसे कम गुण प्राप्त किए। आज भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर नारद जी जाने लगे। क्यों जाने लगे? क्योंकि उन्हें लगा कि हमें वहां जाना चाहिए जिसमें हमसे कम गुण हो। देवादिदेव महादेव में हमसे तो कम ही गुण है, क्योंकि उन्होंने काम को जला दिया, भस्म कर दिया क्रोध के कारण। लेकिन ना तो हमें क्रोध आया, ना हमें काम आया, ना हमें लोभ आया, तीनों पर विजय प्राप्त कर ली। तो आज श्री नारद जी देवादिदेव महादेव की यहाँ पर पधारे और भोलेनाथ ने जैसे ही देखा कि नारद जी पधारे हैं तो नारद जी को आज प्रणाम किया और विचार करने लगे कि आज तो हमें कथा श्रवण करने को मिलेगी। क्योंकि एक संत का जब पदार्पण होता है तो वो संसार की वार्तालाप न करते हुए परमात्मा की ही कथा का गायन करते हैं। आज तो हमें कथा सुनने को जरूर मिलेगी। और जैसे ही नारद जी से कहा कि महाराज आपका मंगल में पदार्पण हुआ, आप कथा श्रवण कराइए। नारद जी ने कहा कि अब हम एक नई कथा सीख करके आए। शंकर जी ने विचार किया, नई कथा? हमने तो सुना है कि भगवान की कथा, अरे महाराज पुरातन से भी पुरातन नित्य नूतन रहती है। ये नई कथा कौन सी भगवान की प्रकट हो गई, ये तो मुझे भी नहीं पता। आज देवादिदेव महादेव को भी आश्चर्य हुआ। महाराज आप कह रहे हैं कि हम नई कथा सुनाएंगे, नई कथा कौन सी होती है? तो आज नारद जी ने काम विजय की कथा सुनाना प्रारंभ कर दी। हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। महाराज जैसे ही शिव जी ने सुना तो शिव जी कुछ बोले नहीं, मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। क्या बोलना था? आज नारद जी ने कहा भोलेनाथ आपको कथा पसंद नहीं आई। भगवान शंकर बोलने लगे कि महाराज कथा कैसी थी और कैसी नहीं ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना बारंबार हाथ जोड़ करके कहूंगा कि जैसी कथा आपने हमें सुना दी है ना, जैसी कथा आपने हमें सुनाई है, ऐसी कथा फिर कहीं और जाकर के मत सुनाना, यही कथा कहीं और जाकर मत सुनाना। नारद जी ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल नहीं सुनाएंगे, हमें किसी से क्या मतलब, हमें तो केवल और केवल भगवान से मतलब है। बस एक भगवान हमारे और हम उनके, हमें केवल उनसे ही मतलब है। शंकर भगवान ने कहा बस उन्हीं को नहीं सुनाना, उन्हीं को मत सुनाना, बाकी सबको सुना देना। नारद जी ने कहा अगर हम नहीं सुनाएंगे और उन्होंने पूछ लिया तो, बात चल पड़े तो? शंकर भगवान ने कहा अगर बात भी चल पड़े तो भी दुराव कर लेना, छुपा लेना, लेकिन ये ऐसी कथा मत सुनाना। नारद जी ने कहा ठीक है, हम जा रहे हैं। नारद जी चल पड़े और नारद जी ने विचार किया, शिव जी के मन में कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भाव आ गया है, इसलिए कह रहे हैं कि नारायण को जाकर के कथा न सुनाना, लेकिन मुझे तो सुनाने हैं, लेकिन मैं स्वयं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इतना आगे बढ़ चुका हूं। नारायण के बराबर मैं
प्राप्ति कर चुका हूँ, उनकी जैसी स्थिति मेरी हो गई है। मैंने काम क्रोध लोभ सबको जीत लिया। अब तो जब भगवान का बुलावा आएगा तभी मैं उनके यहाँ जाऊंगा, क्योंकि वे मेरा निश्चित ही सम्मान करेंगे। और महाराज सम्मान पूर्वक जब वे मुझे बुलाएंगे, आदर पूर्वक जब वे मुझे बुलाएंगे, तभी मैं वहां जाऊंगा। तो महाराज आज श्री नारद जी एक स्थान पर रुक गए, और जैसे ही रुक गए बहुत समय हो गया, लेकिन जब भगवान के यहाँ से कोई बुलावा नहीं आया, कोई निमंत्रण नहीं आया, तो नारद जी ने कहा अब तो हमें ही जाना पड़ेगा। हम भी तो जा करके देखें कि प्रभु हमारे बारे में जाने हैं कि नहीं जाने हैं। और इधर माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु नारद जी का पदार्पण बहुत समय से हमारे यहाँ नहीं हुआ, क्या आपको नारद जी की सुध नहीं आती? भगवान नारायण ने माँ लक्ष्मी से कहा, देवी नारद जी की मुझे सुध तो आती है, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत जब तक ठीक ना हो तब तक बात कैसे बने? अब मैं ठीक प्रकार से उनकी खबर लूंगा, और ऐसे खबर लूंगा कि उनका स्वास्थ्य सुधर जाए। और महाराज यही हुआ। नारद जी का पदार्पण आज नारायण भगवान के यहाँ हुआ। तो महाराज जैसे ही नारद जी आए हैं, वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भज नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भज नारायण 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 भज नारायण 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 श्रीमन नारायण भज नारायण 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 नारायण। गाइए नारायण भज नारायण 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 भज नारायण 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 भज नारायण नारायण नारायण। आज जैसे ही नारद जी ने भगवान के नाम का स्मरण किया, और जैसे ही नारायण भगवान के निकट आए, तो भगवान ने स्वयं उठ करके प्रणाम किया और नारद जी को झुकने नहीं दिया। लेकिन नारद जी को तो यही लगा कि मेरा इतना सम्मान क्यों ना हो, क्योंकि मैं इनके बराबर हो गया हूँ। मैंने काम को, क्रोध को और लोभ को जीत लिया है, इसलिए प्रभु ने मेरा इतना सम्मान किया है। और आज नारद जी ये भूल गए कि प्रभु ने सम्मान तो किया, लेकिन मैं प्रभु के चरणार बिंद से वंचित हो गया। इस बात पर श्री नारद जी का ध्यान नहीं गया। आज भगवान ने कहा, नारद जी आइए आइए, आपका स्वागत है, मैं सम्मान करता हूँ, कहिए कैसे आना हुआ। तो महाराज आज जैसे ही नारायण भगवान ने पूछा, बोले बेहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीनी तुम दाया, बहुत दिन के बाद आपने दया किया। ऐसा क्यों किया महाराज? बहुत दिन हो गए, आप कहाँ व्यस्त थे? श्री नारद जी ने कहा, उनको मौका चाहिए था और मौका मिल गया, अवसर मिल गया। तुरंत पूरी की पूरी अपने काम चर्चा सुना दी, काम विजय की लीला सुना दी। और जैसे ही लीला सुनाई नारद जी के सुनाने के बाद नारायण भगवान ने कहा, क्यों ना हो महाराज, आप जैसे संत जहाँ पर विराजमान हो जाते हैं, वहां पर तो काम को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। आप जैसे महापुरुष धन्य हैं, आप धन्य हैं। और महाराज जैसे ही नारद जी को आज भगवान ने धन्यवाद दिया, नारद जी ने आज कहा तो ऊपर से कुछ और कह रहे हैं, परंतु भीतर से भाव कुछ और है। जबकि भक्ति, नवदा भक्ति में से एक भक्ति बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, चौथी भगति मम गुणगन करही कपट तज गान। कपट को छोड़ करके जो भगवान की भक्ति करते हैं, उसकी ही भक्ति सार्थक है। परंतु आज नारद जी
ऊपर से तो कहते हैं महाराज आपकी सब कृपा है, आपकी कृपा नहीं होती तो मैं काम को कैसे जीतता, लेकिन भीतर ही भीतर कह रहे हैं महाराज आपकी कृपा कम है, हमने अगर प्रयास नहीं किया होता तो हम काम को जीत कैसे सकते थे। आज ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ भगवान समझ गए और भगवान ने आज नारद जी का बहुत सम्मान किया। नारद जी की वहां से विदाई हुई, इधर लक्ष्मी मैया ने कहा प्रभु आपने ये क्या किया, नारद जी के अभिमान को कम करने की बजाय और बढ़ा दिया। भगवान ने कहा बढ़ाना ही था, ये बहुत आवश्यक था। आज माँ लक्ष्मी जी ने कहा कि क्यों आवश्यक था, आज अरे काम का यदि खंडन करना है, काम को यदि नष्ट करना है, अभिमान को यदि नष्ट करना है, काम रूपी अभिमान को यदि नष्ट करना है तो उसका उपाय अपमान ही है। आपने इतना सम्मान करके उनके मान को, उनके अभिमान को बढ़ा क्यों दिया प्रभु, इस बात को समझ में, ये बात समझ में नहीं आई। भगवान नारायण ने कहा देवी देखो, जब कोई मरीज उसके कोई फोड़ा हो जाए, जब किसी के कोई छोटा सा फोड़ा हो जाता है, उसे तकलीफ होती है, वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जाकर के कहता है डॉक्टर साहब तकलीफ हो रही है, इस फोड़े का इलाज करो। तो डॉक्टर देखता है और कहता है ये फोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, थोड़ी थोड़ी तकलीफ प्रारंभ हुई है, ये 2-4 गोलियां मैं देता हूँ, इसको खा लेना, ये वही का वही बैठ जाएगा, ये वही का वही दब जाएगा। और महाराज यदि कोई मरीज इतना हठी है वो दवा ना खाए तो महाराज क्या होता है, यदि दवा ना खाए तो महाराज कुछ दिनों के बाद वो फोड़ा और बढ़ करके कुप्पा हो जाता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है डॉक्टर साहब अब तो तकलीफ सहन नहीं होती है, आप इसका इलाज करो। तो डॉक्टर यही कहता है कि भैया इलाज तो मैं कर दूं, लेकिन इसका इलाज एकमात्र ऑपरेशन है, लेकिन ऑपरेशन मैं अभी करूंगा नहीं। क्यों नहीं करोगे, मैं तो तैयार हूँ। डॉक्टर कहता है आप तो तैयार हो, लेकिन ये फोड़ा तैयार, ये जब तक फोड़ा तैयार नहीं होगा तब तक आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता। और जिस दिन ये फोड़ा तैयार हो जाएगा आपका ऑपरेशन हो जाएगा, आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से आज नारायण भगवान कहते हैं देवी, सबसे पहले नारद जी के अभिमान रूपी फोड़े का इलाज करने के लिए जब वो गए तो देवादिदेव महादेव के पास गए। देवादिदेव महादेव ने उपचार की 2-4 गोलियां दी कि इसको खा लेना और यही के यही ये फोड़ा, ये अभिमान का फोड़ा बैठ जाएगा। लेकिन महाराज नारद जी ने वो गोली नहीं खाई, वो बात नहीं मानी। अब वो फोड़ा इतना बढ़ गया है कि ऑपरेशन की नौबत आ गई, लेकिन उसमें भी कुछ कमी रह गई तो बाकी उस फोड़े को बढ़ाने का काम मैंने कर दिया। और इसके बाद भगवान ने श्रीपति की माया का आज विस्तार किया है और नारद जी के अभिमान को दूर किया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इसमें महाराज एक बात विश्राम की बेला में चलते हुए यही कहूंगी कि महाराज ये सारी की सारी लीलाएं हमें कुछ संदेश देती है। नारद जी जैसे परम ज्ञानी, परम संत, परम विद्वान संत, उनके मन में अभिमान आ गया तो ध्यान रखना भैया माताओं, आप और हम सब किस खेत की मूली हैं। हमें भी हमारे जीवन में भजन करते करते, सुमिरन करते करते, मंदिर जाते जाते, भगवान का नाम स्मरण करते करते कब अभिमान आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इन कथाओं को सुनते रहो और अपने अभिमान का खंडन करते रहो, भगवान का नाम सुमिरन करते रहो और भगवान के नाम में लगे रहो। अभिमान से, सारे विकारों से दूर रहो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। आइए 2 बार भगवान का मंगलमय नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम। अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इतनी जोर से काहे को बोलते हो, थोड़ा और धीमे बोलो, कहीं कोई सुन ना ले। थोड़ा धीमे ही बोलना, केवल आवाज हमारे मौसा जी की आ रही और किसी की नहीं आ रही। भाव से बोलिए।
अरे जय सिया राम जय जय सिया राम गाइए सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम अरे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री चक्रधर भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। राधा माधव भगवान की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। महादेव। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतुर्यः या स्मरेत् पुंडरीकाक्षः स्वाहेन्द्रं पुंडरीकाक्षः नमः पुनातो हल्दी चंदन श्रीखंडम चंदनम दिव्यं गर्धार्च मनोहरं लेपनं श्रेष्ठं चंदनं प्रदेतं माल्यादीशकन्दिनी मालत्यादि प्रो मायातानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रीतिये कृतां सहस्रीर्का पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादौ सभूमुखं सर्वततात्सङ्गलं महा ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तपदं दर्शनमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम सुनो जगत गुरु भगवान की जगत गुरु भगवान की जगत गुरु भगवान की जय हो जगत गुरु पीठाधीश्वर भगवान की जय हो अभिनंदन वंदन सम्मानित श्री रावत जी के द्वारा जिन्होंने चरण पादुका का पूजन किया और अरुणदेव खरे जी बोलिए श्रीयावर रामचंद्र की श्री हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की जय दुर्गा मैया की जय मोटे के हनुमान जी महाराज की जय 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 सीताराम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताज राम राम श्री राम राम रण कर कस राम राम श्री राम राम शरणं भो राम राम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरियोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महावीर बिनबो हनुमाना राम जासु जस आप वखाना
प्रणमो पवन कुमार खलवनि पावक ज्ञान जासु हृदय आगार बसहि राम सरचा पुधर कुंद समुदय उमारमण करुणा जाहि दीन परणे करो कृपा मरदम सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी बोलिए सियावर रामचंद्र के श्री हनुमान जी महाराज के शंकर भगवान की जय दुर्गा मैया की जय गंगा मैया की जय हो गाय माता की जय हो जय जय सीताराम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी जी महाराज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज, सम्मानीय आदरणीय बेटी दीपा मिश्रा, सम्मानीय आदरणीय झांसी से पधारे हुए राम जीवन पस्तोर जी महाराज, सम्मानीय राघवेंद्र जी रामायण जी, सम्मानीय समिति के समस्त पदाधिकारीगण, संचालन का कुशलवार संभालने वाले श्री पाठक जी, श्री विनोद राव जी और श्री आनंदो जी शर्मा, समस्त विद्युत समाज प्रिय श्रोताओं, भक्तमती मातृ शक्ति, आइए भक्ति में रत होते हुए और अपनी मस्ती में झूमते हुए प्रभु का नाम जरा मेरा मेरा सीताराम राम राजा राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम सीता राम राम बड़ी ही सुंदर चर्चा दीपा मिश्रा जी के द्वारा अभी आप सुन रहे थे। देखो, ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये डायबिटीज की बीमारी है। और डायबिटीज की बीमारी के लिए
दवा खाते रहो, परहेज करते रहो। बीमारी तो जाने वाली नहीं है, लेकिन दबी रहेगी। इसी प्रकार जीवन से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मत्सर ये जाने वाले नहीं हैं। हर किसी के जीवन में रहते हैं, लेकिन कारण क्या है? बस सत्संग की औषधि खाते रहो और परहेज करते रहो, तो ये दबे रहेंगे, पर ये जाने वाले नहीं हैं। एक आदमी बोला मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। दूसरे ने कहा अच्छा तुमने क्रोध को जीत लिया? बोले हाँ। उसने 2 रापट जमाया, चढ़ बैठा। बोले क्रोध तो आ गया? बोले जब आ गया जब तुमने 2 रापट मारी। तो बोले बिना रापट के क्रोध किसी को नहीं आता। तुम किसी को गाली दोगे, रापट मारोगे, तभी तो क्रोध आएगा। इसलिए काम, क्रोध, लोभ ये जाने वाले नहीं है। ये तो केवल सत्संग की औषधि। ये सत्संग करते रहो, राम नाम लेते रहो, तो ये दबे रहेंगे। बस जाने आने वाले नहीं है। बड़े बड़े लोगों को बोलो, नारद कैसे ऋषि को भी अहंकार आ गया, और जिस काम को उन्होंने जीता था वही काम जागृत हो गया। इसलिए मालूम पड़ गया भगवान यही परीक्षा लेते हैं, यही परीक्षा लेते हैं। इसलिए जीवन से ये जाने वाले नहीं हैं। केवल सत्संग करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, इसी में कल्याणकारी है। प्यारे देखो, सनातन किसे कहते हैं? सनातन का अर्थ क्या है? जो स्वयं कमाता और स्वयं खाता है उसे कर्म कहते हैं। चाहे नौकरी करे, चाहे खेती करे, चाहे धंधा करे, कुछ तो करता है। जो स्वयं कमाता और स्वयं खाता उसे कहते हैं कर्म कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कमाते अमाते नहीं हैं, चाकू दिखाया और लूट लिया, तो उसे कर्म कहोगे? वो कर्म नहीं है, वो विकर्म है। जो स्वयं कमाता और स्वयं खाता है उसे कर्म कहते हैं, और जो दूसरों को लूट करके खाता है उसे विकर्म कहते हैं। लेकिन जो स्वयं कमाता है और दूसरों को खिलाता है उसे सनातन धर्म कहते हैं, उसे सनातन धर्म कहते हैं। वो सनातन धर्म है जो स्वयं कमा रहा है और दूसरों को खिला रहा है। इसका दर्शन केवल भारत में होता है, केवल भारत में होता है, कि जो स्वयं कमा के दूसरों को खिलाते हैं, भंडारा करा रहे हैं, और वही साथ में जाने वाला है। लोग कहते साथ में कुछ नहीं जाएगा, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद ये साथ में नहीं जाएगा। लेकिन जो तुमने दूसरों को खिलाया है, जो तुमने धर्म किया है और दूसरों को खिलाया है, दूसरों को पहनाया है, वो तुम्हारे साथ जाने वाला है। वो कभी भी मिटने वाला नहीं है, वो परलोक तक भी आपके साथ जाने वाला है। इसलिए जो परमार्थ करोगे, दूसरों को खिलाओगे, दूसरों को पहनाओगे, अरे तुम स्वयं पहनते हो उससे तो शरीर ढकता है, लेकिन जो दूसरों को पहनाओगे वो इस लोक में और परलोक में, परलोक तक जाएगा, हो ही जाता है। उससे ही सनातन धर्म कहते हैं, वही सनातन धर्म है। किसी ने पूछा कब से चला है सनातन धर्म, कब से चला है? किसी धर्म की आयु 4000 वर्ष है, किसी धर्म की आयु 3000 वर्ष है, किसी धर्म की आयु 2000 वर्ष है, लेकिन सनातन धर्म की आयु का कोई पता नहीं है। सनातन जब से चला जब से सूर्य, सनातन जब से चला जब से चंद्रमा, सनातन जब से चला जब से पृथ्वी, सनातन जब से चला जब से पवन देव, सनातन जब से चला जब से अग्निदेव,
सनातन जब से चला, जब से दुनिया में सिंधु है, ना कोई सिंधु को मिटा सकता है, ना दुनिया के कोई हिंदू को मिटा सकता है। ये सनातन धर्म है, इसलिए सनातन सत्य धर्म है। सनातन सत्य धर्म है और एक धर्म सनातन ही है जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करता है। जब जब भी धर्म पर कुठाराघात होता है, अत्याचार अनाचार होता है, तब परमात्मा अवतार लेता है। देखो सतयुग में हिरण्याक्ष ने जब अत्याचार अनाचार किया, ले गया पृथ्वी को, तब परमात्मा ने वाराह रूप धारण किया। वाराह जानते हो? सुअर। परमात्मा कहता है सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे वाराह भी बनना पड़े तो मैं बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन सनातन को मिटने नहीं दूंगा। सनातन की रक्षा स्वयं परमात्मा करता है। और सतयुग में हिरण्याक्ष ने अत्याचार अनाचार किया तो वो परमात्मा नरसिंह और वाराह के रूप में आया और सनातन की रक्षा की। और सनातन की रक्षा के लिए वो 24 बार अवतार लिया, 24 बार परमात्मा आया और भारत में आया। कभी आपने सुना कि परमात्मा का अवतार अमेरिका में हुआ, इराक ईरान में हुआ, कि अफ्रीका में हुआ, कि रूस में हुआ? अरे विश्व के किसी देश में नहीं हुआ। जब भी परमात्मा का अवतार हुआ तो भारत की वसुंधरा पर हुआ, भारत की धरती पर हुआ। आप अपने को कितना पुण्यशाली समझ लो कि जिस धरती पर परमात्मा 24 बार आया, उस धरती पर भी हम और आपको एक गोल्डन चांस मिला है। ये जन्म लेने का गोल्डन चांस मिला है। इस भारत की धरती पर आए हो जहां परमात्मा आता है, 24 बार अवतार लिया और भक्तों के लिए लाखों लाखों बार आया। जब त्रेता में अत्याचार अनाचार हुआ, रावण और कुंभकर्ण ने अत्याचार अनाचार किया, तब वो परमात्मा राम और लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुआ और सनातन की रक्षा की। प्यारे, द्वापर में जब अत्याचार अनाचार कंस का हुआ, जरासंध का हुआ, दुर्योधन का हुआ, तब वो परमात्मा कृष्ण और बलराम के रूप में आया। आप कहोगे वो सतयुग में आता है, त्रेता में आता है, द्वापर में आता है, इस कलयुग में? कलयुग में परमात्मा नहीं आता। अरे न किसी रूप में आता है। जब मुगलों ने अत्याचार किया तो वो राणा और शिवाजी बन करके आया, और जब अंग्रेजों ने अत्याचार अनाचार किया तो वो रानी लक्ष्मीबाई, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस बन करके आया। और ये धर्माचार इसी कलयुग में हुए। जगत गुरु रामानंदाचार्य बन करके आया, जगत गुरु रामानुजाचार्य बन करके आया, वल्लभाचार्य बन करके आया, निम्बार्काचार्य बन करके आया। जितने जगत गुरुओं का प्राकट्य हुआ इसी कलयुग में सनातन को बचाने के लिए हुआ, सनातन की रक्षा करने के लिए हुआ। इसलिए जब भी धर्म पर कुठाराघात होता है तब परमात्मा अवतार लेता है, अवतार लेता है। लेकिन और कहीं नहीं, भारत में अवतार लेता है, भारत में ही प्रकट होता है परमात्मा, और किसी देश में नहीं प्रकट होता। किसी ने कहा क्यों? कहा वो कहीं मां नहीं है। किसी देश को माता शब्द मिला? कोई कहता अमेरिका माता, इराक ईरान अफ्रीका माता, चीन को तो चाची नहीं कहता। बोलो, भारत को बड़े गर्व से कहता है भारत माता। और केवल भारत की धरती मां नहीं है, भारतीय सनातन धर्म ने, भारतीय संस्कृति ने किस किस को माना? अरे दुनिया के लोगों ने तो नदियों को नदी कहा, लेकिन भारतीय संस्कृति सनातन धर्म ने नदी को भी मां कहा, गंगा माता। और ये गंगा क्या है? क्यों मुक्ति देती है?
गंगा ये परमात्मा के चरणों से निकली है, इसलिए गंगा परमात्मा का चरणोदक है, चरणोदक। और जानते हो, जो ये चरणोदक पी लेता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए जो गंगा जल पी लेता है, गंगा में स्नान कर लेता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसका कल्याण होता है। ये भागीरथी गंगा परमात्मा के चरणों से निकली है। 52 से विराट रूप धारण जब भगवान ने किया और वो चरण जब ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने उस चरण का प्रक्षालन किया, धोया और अपने कमंडल में रख लिया। जब भागीरथ ने तपस्या की, ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर के उस कमंडल से जल छोड़ा, तो गंगा ने कहा मेरा इतना वेग है कि मेरे वेग को कोई संभाल नहीं पाएगा, पृथ्वी दशातल को चली जाएगी। तब भगवान शंकर ने गंगा को अपने जटाओं में समाया है और वही गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक बही है। भारत के कुछ ही अंशों को पावन पवित्र किया और कहते हैं ये कथा भी गंगा है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये भी गंगा है। किसी ने पूछा ये राम कथा रूपी गंगा कहां से निकली? वो भागीरथी गंगा तो परमात्मा के चरणों से निकली है, लेकिन ये राम कथा रूपी गंगा परमात्मा के आचरणों से निकली है। ये आचरणों की गंगा है, इसलिए ये आचरणों की संगीता है। और बाबा कहते हैं मानस सरोवर भी है, एक मान सरोवर भारत के हिस्से में नहीं है, अब वो चीन के हिस्से में। चीन के हिस्से में लोग स्नान करने जाते हैं। स्नान करने जाते हैं और कहीं पैर फिसल गया, तैरना नहीं जानते तो डूब जाएंगे। उस मानसरोवर में यदि डूब जाओगे तो मर जाओगे। वो मारने वाला है। और ये मानसरोवर, इस मानस सरोवर में यदि डूब जाओगे तो बाबा कहते तर जाओगे। ये तारने वाला, वो मानसरोवर एक ही जगह रहता है। और ये मानस सरोवर पूरे भारत और विश्व में घूमता है, जन जन में घूमता है, घर घर में रहता है। किसी ने कहा उस मानसरोवर में हंस रहते। हंस तो कहा बाबा तुम्हारा ये मानस सरोवर तो छोटा पड़ गया। क्यों? उस मानसरोवर में हंस रहते हैं, इसलिए वो महान हो गया। बाबा गोस्वामी जी ने कहा यदि उस मानसरोवर में हंस रहते हैं तो इस मानस सरोवर में परमहंस रहते हैं। परमहंस, परमहंसों की संगीता है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, सर्वभंगा, ये क्या है? ये परमहंस है, परमहंस। इसलिए परमहंसों की ये संगीता है। और ये रामचरितमानस साक्षात राम का विग्रह है, विग्रह। भगवान श्री राम जब त्रेता काल में जाने लगे तो लोग, भक्त लोगों ने कहा प्रभु हम किस लिए जिएंगे, जब आप जा रहे हैं तो हम कैसे रहेंगे? तो भगवान श्री राम ने कहा ए दुनिया वालों, मैं इस दुनिया से लीला करके जरूर जा रहा हूं, लेकिन जा कहां रहा हूं? मैं तो रामचरितमानस में समाहित हो रहा हूं। और जब तक दुनिया में रामचरितमानस रहेगा तब तक राम मौजूद है। श्रीमद् भागवत कृष्ण का विग्रह है। उसमें भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं, जो कहा है, जो किया है, वह श्रीमद् भागवत में समाहित है। और जो रामचरितमानस में
जो त्रेता काल में भगवान श्री राम ने किया है और कहा है, वो रामचरितमानस में समाये थे। इसलिए ये राम का विग्रह है, ये साक्षात राम का स्वरूप ही है रामचरितमानस। इसलिए भले ही विदेशियों ने नदी को नदी कहा, लेकिन भारतीय संस्कृति सनातन धर्म ने नदी को भी मां कहा। गंगा माता, सरयू माता, जमुना माता, कावेरी माता, नर्मदा माता, भारत में जितनी नदियां हैं सब मां। क्या केवल मां 9 महीने दूध पिलाएगी और जी लोगे? जल नहीं मिलेगा तो भी जीवन नहीं चलेगा, जल ही जीवन है। और जले माताएं देती हैं, गंगा माता, जमुना माता, सरयू माता, सबको मां कहा। यही तक नहीं, विदेशों में भी शास्त्र हैं, लेकिन विदेशियों ने केवल शास्त्र को शास्त्र कहा। ये तो भारतीय सनातन धर्म है जिसने शास्त्र को भी मां कहा। गीता माता, गीता को मां कहने वाला दुनिया के अंदर एक कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। अरे विदेशों में वृक्ष भी है, विदेशियों ने केवल वृक्ष को वृक्ष कहा, लेकिन भारतीय सनातन धर्म ने वृक्ष को भी मां कहा, तुलसी माता। यही तक नहीं, विदेशों में भी पशु हैं और विदेशियों ने केवल पशु को पशु कहा, लेकिन भारतीय संस्कृति सनातन धर्म ने पशु को भी मां कहा। गाय माता, गाय को मां कहने वाला, शास्त्र को मां कहने वाला, वृक्ष को मां कहने वाला, गंगा को मां कहने वाला, पृथ्वी को मां कहने वाला। यदि दुनिया के अंदर कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है, उसे सनातन धर्म कहते हैं। इसलिए सनातन ने सबकी पूजा की है, इसलिए वो परमात्मा सनातन की रक्षा के लिए आता है, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आता है और भारत में आता है। क्यों? भारत की धरती को मां कहा गया है, इसलिए भारत मां की गोद में आता है। और एक गोल्डन चांस हम और आपको भी मिला है कि हम भारत की उस माता की गोद में उत्पन्न हुए, जन्म हुआ है। वो परमात्मा जन्म भी लेता है, परमात्मा प्रकट भी होता है। बाबा कहते हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ का चौथापन हो गया, बुढ़ापा आ गया और कोई संतान नहीं हुई, लेकिन बाबा गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार ही गिलानी हुई। एक बार भूपत मन माई, भई गलानी मोरे सुतनाई। क्या जिसके बेटा नहीं होता उसे एक बार गिलानी होती है? ये मकान, दुकान, जमीन, जायदाद जो रात दिन तुम जोड़ रहे हो, सोना और चांदी, इसको कौन संभालेगा? हर किसी के हृदय में होता है कि हमारी जोड़ी हुई संपत्ति को कौन संभाले? मेरी संतान संभाले। और जब संतान आगे दिखाई ना दे तो क्या दिखाई देगा? अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। और जिसकी नहीं होती है और चला जाता है दुनिया से, तो फिर संपत्ति लूटती है और क्या होता है? इधर उधर के लोग लूट ले जाते, रिश्तेदार लूट लेते, पड़ोसी लूट लेते, जिसका दाव बैठता वही लूट ले जाता है। इसलिए आज महाराज को गिलानी हुई नहीं। जहां कोई विशेष बात होती है बाबा रामचरितमानस में वहां एक बार लिख देते, एक बार त्रेता जुग माई, समु गए कुंभज रिस पाई। कई एक बार ही कथा सुनने गए भगवान शंकर। भगवान शंकर तो रात दिन राम नाम जाप करते हैं और कथा तो उनके हृदय में विराजमान। रच महेश निज मान सिराखा, पायस समो शिवासन भाखा। बोलो, अरे जब रामचरितमानस बना तब इसका बड़ा विरोध हुआ। काशी में विद्वानों ने विरोध किया, ये भाषा का ग्रंथ है, वेद भाषा संस्कृत में नहीं लिखा गया। इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ, लेकिन फिर विचार आया कि विश्वनाथ के मंदिर में रख दिया जाए
और रामचरितमानस नीचे रख दिया गया। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 18 उपपुराण श्रीमद् भागवत गीता सब ऊपर रख दिए गए और रामचरितमानस नीचे रख दिया गया। जब सुबह भगवान विश्वनाथ का मंदिर खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा है और लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्य है, सुंदर है। और भगवान शंकर ने अपना दस्तखत कर दिया है। प्यारे जी, हिंदी भाषा में दिखाई देता है लेकिन हिंदी भाषा में लिखा नहीं गया है। अच्छे अच्छे व्याकरणाचार्य रामचरितमानस को समझने में असंभव रहते हैं। इसी चौपाई का यही अर्थ है, ये नहीं कह सकते। जितनी बार पढ़ोगे उतना ही अर्थ निकल आएगा। इसलिए रामचरितमानस कहा ये भाषा में नहीं, ये वेद भाषा संस्कृत में नहीं, फिर किस में लिखा गया है? ये रामचरितमानस तो महादेव भाषा में लिखा गया है। महादेव शंकर की भाषा में लिखा है। रच महेश निज मानस राखा, पाय सो समहु शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने स्वयं इसका बखान किया है पार्वती के सामने। तो क्या भगवान शंकर एक बार ही कथा सुनने गए? नहीं, एक बार घटना घट गई है कि भगवान शंकर ने तो कथा सुनी लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी। पहले 3 देवियां हैं जो भगवान को प्राप्त करने गई थी और उनको मिलते मिलते भगवान नहीं मिला। सती को भगवान मिल चुका था लेकिन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इन्होंने चित्र बनावटी बनाया है। भगवान कहते हैं अगर चित्र बनावटी बनाओगे तो हम तुम्हें नहीं मिलेंगे। बनावटी चित्र मत बनाओ। जैसे ब्यूटी पार्लर में बनावटी चित्र बनता है। अब तो हर लड़का लड़की पहले ब्यूटी पार्लर में जाता तब विवाह होता। कहा लड़का कहाँ गया? बोले ब्यूटी पार्लर में गया। अभी लड़की कहाँ गई? बोले ब्यूटी पार्लर में गई, बनने गई है। देखो, चित्त और चरित्र ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कीमत आदमी किसकी कर रहा है? चित्र की कर रहा है। क्या देखता है? बोले चित्र देखता है, बढ़िया है, सुंदर है, स्वीकार कर लेता है। और चरित्र गड़बड़ है तो फिर पूरा जीवन गड़बड़ है। भगवान किसको स्वीकार करता है ये भी समझ लो। भगवान चित्र को स्वीकार नहीं करता। भगवान नहीं देखता कि तुम्हारा चित्र कैसा है। फिर क्या देखता है? भगवान नहीं देखता है कि तुम्हारा चित्र कैसा है, भगवान देखता है कि तुम्हारा चरित्र कैसा है। चरित्र दिव्य है, श्रेष्ठ है। देखो हनुमान जी का चित्र बंदर का है। बंदर का चित्र है। बंदर भालू कोई सुंदर लगते क्या? लेकिन फिर पूजा क्यों होती है? चित्र से नहीं, चरित्र से होती है। हनुमान जी का चरित्र सुंदर है, पावन है और देवताओं से ऊंचा है। इसलिए केवल भारत में नहीं, विश्व में यदि किसी देवता की पूजा होती है तो वो श्री हनुमान जी महाराज। किसके बल पर? चरित्र के बल पर, चित्र के बल पर नहीं, चरित्र के बल पर पूजा होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं चित्र नहीं देखता, मैं चरित्र देखता हूं। चरित्र, वो चरित्र वो चीज है जो तुम्हारा लोक भी बना देगा और परलोक भी बना देगा। अगर आपका चित्र ठीक है, चरित्र ठीक है, तो समझ लो आपको दुनिया में यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा और आपको जाने के बाद परलोक मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, वैकुंठ के धाम मिलेगा। किसके बल पर? चरित्र के बल पर। इसलिए चरित्र ही महान होता है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के सम्मेलन में बोले तो एक अमेरिकन महिला स्वामी जी के पास आई। उसने कहा, स्वामी जी, आपके समान
ज्ञानवान मुझे आपसे एक बेटा चाहिए। स्वामी जी समझ गए, इसलिए स्वामी जी ने क्या किया, स्वामी जी ने भारत माँ का ध्यान किया और भारत माँ का ध्यान करने के बाद स्वामी जी उस महिला के चरणों में गिर पड़े और कहा, ये स्वामी विवेकानंद तुम्हारा बेटा और तुम मेरी माँ, मैंने तुम्हें स्वीकार कर लो। चरित्र की रक्षा की है। इसलिए भारत यदि विश्व गुरु बना था तो किसके बल पर, धन के बल पर, बोले ना। ज्ञान के बल पर, बोले ना। यदि भारत विश्व गुरु बना था तो प्यारे चरित्र के बल पर बना था, चरित्र के बल पर। इसलिए चरित्र ही महान होता है, चरित्र ही श्रेष्ठ होता है। स्वामी जी जब विदेश गए और उसी को पहन लिया, उसी को लपेट लिया। किसी ने कहा, स्वामी जी अच्छे नहीं लगते, क्या आपके यहाँ कोई टेलर नहीं है, वस्त्र बनाने वाला नहीं है? स्वामी जी ने कहा, वस्त्र बनाने वाले तो हैं, लेकिन हमारे देश की वो परंपरा नहीं है। हमारे देश का मानव वस्त्रों से सुंदर नहीं लगता, हमारे देश का मानव चरित्र से सुंदर लगता है। जिसका चरित्र श्रेष्ठ होता है, चरित्र महान होता है, हमारा देश उसकी पूजा करता है। देखो महात्मा गांधी घुटनों तक धोती पहनते थे, लेकिन महात्मा कहलाए और पूरे विश्व में उनकी मूर्तियां लगी हुई। इसलिए समझो, चरित्र की कीमत होती है, चित्र की कीमत नहीं होती। सती ने चित्र बनाया, कितना सुंदर बनाया, सीता बन गई और कहा राम सीता को ढूंढ रहे हैं और मुझे देखेंगे तो बस समझ जाएंगे यही सीता है। तो भगवान ये नहीं समझी कि ये तो भगवान है, पहचान जाएंगे। क्या भगवान मिला? मिलते मिलते बिछुड़ गया। और शूर्पणखा ने भी चित्र बनाया, बढ़िया सुंदर बन करके गई। पता है, नाक कान का ऑपरेशन और हो गया, नाक कान और कट गया। भगवान तो मिल गया था, फिर भी भगवान बिछड़ गया और नाक कान का ऑपरेशन भी हो गया। लेकिन उसी रामचरितमानस में एक सबरी है जिसने चित्र नहीं बनाया। सबरी काली कलूटी है, लेकिन चित्र नहीं बनाया, चरित्र बनाया। तो प्यारे सदा सदा के लिए वो परमात्मा से प्राप्त हो गया, मिल गया। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने डिम डिम घोष कर दिया कि वो परमात्मा चित्र से नहीं, वो परमात्मा चरित्र से मिलता है। और जो चरित्र बनाता है उसे परमात्मा प्राप्त हो जाता है। इसलिए चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, चरित्र बनाने की जरूरत है। और प्यारे जीवन में चरित्र वो है जो तुम्हारा लोक और परलोक दोनों बना देगा, दोनों बना देगा और अंत में परमात्मा भी प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरे कहने का यही मतलब है कि चित्र के चक्कर में मत बनो। जैसा भगवान ने बना दिया वैसा बनो। काले हो, कितना सावन लगाओगे, गोरे हो पाओगे? कभी नहीं हो सकते। बोलो, काले भी बने रहो, लेकिन चरित्र श्रेष्ठ है तो सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, अंत में भगवान का धाम मिलेगा। इसलिए रामचरितमानस, बाबा ने इसी ग्रंथ का नाम ही लिखा, रामचरित मानसु यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। किसी ने बाबा से पूछा, चरित्र बीच में क्यों रख रहे हो? रामचरितमानस बीच में चरित्र को क्यों रखा है? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, यदि वो परमात्मा भी मानव चरित्र करने के लिए इस दुनिया में आए तो चरित्र की सीढ़ी पर पैर रख करके आए। और मानव भी यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो चरित्र की सीढ़ी पर पैर रख ले, चरित्र को अपने जीवन में उतार ले तो उसे परमात्मा मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए बीच में चरित्र रखा है, रामचरितमानस
केवल तुम्हारे बीच में चरित्र रखा है, आपको राम मिल जाएंगे। जीवन में चरित्र को उतारना, चरित्र की रक्षा करो। और प्यारे जिन जिन ने चरित्र की रक्षा की है उन्हें परमात्मा सदा सदा के लिए मिल गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबरी को भगवान मिल गया और सबरी कहती है अधम ते अधम अधम अति नारी तीनु मही में मत मंद अघारी कई विधि स्तुति करऊं तुम्हारी। मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं भील आदिवास नहीं हूं। भगवान कहते जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। मैं जातिवाद को महत्व तो नहीं देता, मैं तो केवल देखता हूं भक्ति। कहे रघुपति सुनि भामनी बाता मानो एक भक्ति करना था। मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। भगवान नहीं देखता कि तुम किस जाति के हो, भगवान नहीं देखता कि तुम कैसे हो। भगवान केवल देखता है तो वो प्रेम देखता है, भक्ति देखता है। देखो डॉक्टर का थर्मामीटर मुख में लगता है, बुखार नाप लेता है कि कितना है, 1 से 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। डॉक्टर का थर्मामीटर मुख में लगता है, लेकिन परमात्मा का थर्मामीटर भक्त के हृदय में लगता है, वो नाप लेता है इसके हृदय में प्रेम कितना है, समझ लेता है। और जब प्रेम समझ लेता है तो भगवान मिल जाता है। नौदा भक्ति का बखान किया भगवान। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है जिसमें कोई शर्त नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का साथ करो। संत वो ही नहीं जो भेषधारी है, संत वो है जिनमें आचरण है, जिनमें चरित्र है। वो चाहे पैंट बुस्कट में हो, चाहे वो पजामा कुर्ता में हो, लेकिन जो वास्तव में सज्जन है और जिनमें सरलता है, नम्रता है, दीनता है, वो ही संत है। ऐसे अच्छे लोगों का साथ करो। प्रथम भक्ति है, अच्छे लोगों का साथ करो। देखो यही पता चल जाता है कि तुम कहां जा रहे हो। अगर तुम मंदिर जा रहे हो, अगर तुम तीर्थ जा रहे हो, अगर तुम कथाओं में जा रहे हो, और निसंदेह समझ लो कि परमात्मा की ओर जा रहे हो, भगवान की ओर जा रहे हो, वैकुंठ की ओर जा रहे हो, साकेत धाम की ओर जा रहे हो। क्यों? तुम मंदिर जा रहे हो, तुम तीर्थ जा रहे हो, तुम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हो, निसंदेह परमात्मा की ओर जा रहे हो। और यदि दुर्गुणों की ओर जा रहे हो, शराब पी के किसी नाली में पड़े, गांजा पी के मस्त पड़े, बोलो जुआ छल कपट कर रहे हो, तो समझ लो नरक की ओर जा रहे हैं। ये दो ही तो रास्ता है। अगर तुम्हारा आचरण सही नहीं है तो नरक की ओर जा रहे हो, और यदि आचरण आपका पावन और पवित्र है तो भगवान की ओर जा रहे हो। ये भगवान की रास्ताएं हैं, ये भगवान की ओर ले जाने वाली रास्ताएं हैं। मंदिर जाना, कथा में आना, तीर्थ में जाना, संतों के पास जाना। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। बाबा कहते हैं पहली भक्ति है संतों का साथ करो। इसी से पता चल जाएगा कि तुम्हारा जीवन कहां जा रहा है। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में प्रेम करो। रति माने प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, और चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जाप तो करो लेकिन विश्वास के साथ करो। विश्वास नहीं तो कहीं कुछ होने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं।
देखो, पिता को बेटे पर विश्वास नहीं है तो 100 रुपया नहीं देगा, 100 की बात छोड़ो 10 नहीं देगा। और विश्वास है तो पिता के पास है तो लाखों लाखों रुपया दे देगा, नहीं है तो उधार लेकर के दे देगा कि मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं करता, मेरा बेटा शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, चोरी नहीं करता, मेरा बेटा बड़ा ईमानदार है, बढ़िया धंधा करता है, इसलिए पिता लाखों लाखों रुपया दे देगा। इसी प्रकार समझ लो, जैसे संसारी पिता जब अपने बेटे को देखता है कि मेरा बेटा सही है, सज्जन है, तो लाखों रुपया दे देता है। इसी प्रकार वो परम पिता परमात्मा अपने जीवात्मा को देखता है कि हमारा जीवात्मा सही काम कर रहा है, सही पर चल रहा है, तो वो परम पिता परमात्मा लाखों लाखों रुपया उड़ेल देता है। लो, मेरा ये बेटा अच्छे कामों में पैसा लगाएगा। उनका विश्वास जीत लो। किसका? परमात्मा का। जब परमात्मा का विश्वास जीत लोगे तो सब काम बन जाएगा। देखो, कोई आ जाए रिश्तेदार तो 12 बजे फाटक खुल जाता है, भोजन बन जाता है, नहीं खाना तो भी खिला देते हैं। और जिससे तुम्हारी कोई संबंध नहीं है, कोई पहचान नहीं है, वो 12 बजे दिन के आ जाए तो उसे पानी नहीं मिले। जाओ, हम तुम्हें पहचानते नहीं, जानते नहीं, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार संबंधी जब आता है तो 12 बजे रात के भोजन मिल जाता है। इसी प्रकार तुम्हारा संबंध यदि उस परमात्मा से हो गया, परमात्मा से जुड़ गया, तुम्हारा विश्वास परमात्मा को हो जाए और तुमको परमात्मा पर विश्वास हो जाए, तो तुम 12 बजे रात के भी प्राण छोड़ करके जाओगे तो बैकुंठ के फाटक खुले मिलेंगे, परमात्मा खड़ा मिलेगा। मेरा प्रेमी आ रहा है, मेरा अनुरागी आ रहा है, जिसने सारी जिंदगी भर मुझसे प्रेम किया है और किसी से प्रेम नहीं किया। इसलिए बाबा कहते, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरथ बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मुई मई जग देखा, मोते अतिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा, नौमी सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नौमहु जिनके एक होई, नार पुरुष सचराचर कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, बाबा कहते कोई भी हो, यदि 9 भक्तियों में से उसके जीवन में एक भी भक्ति आ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा, उसको भगवान का धाम मिल जाएगा। और भगवान कहते हैं, शबरी, तुम्हारा नाम सबरी क्यों है? जिसमें सबरी भक्ति है उसका नाम सबरी है, सब भक्ति है। सबरी ने कहा, महाराज बस थोड़े और रुक जाइए। वो योगा अग्नि के द्वारा भगवान ने उस सबरी को अपना वैकुंठ धाम दे दिया। कहने का मतलब यही है, हम अपने जीवन में यदि साचरित रहेंगे और बढ़िया चलेंगे तो निसंदेह परमात्मा की ओर जाएंगे, परमात्मा के उस वैकुंठ के में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, साकेत धाम की ओर जाएंगे। और जीवन में गलत चलेंगे तो समझ लो वो नरक की रास्ता है। इसलिए हम जीवन में अच्छे चलें, अपना चरित्र अच्छा बनाएं। अपना जीवन चरित्र से ही श्रेष्ठ और महान हो सकता है। इसलिए यही व्यक्ति की जानकारी पड़ जाती है। पूछो कि महाराज, तो कहते महाराज उनकी बात क्या पूछते हो, वो तो देवता है, देवता है। देखो, दीनहीनों पर अगर कोई संकट आ जाए तो उसमें सहयोग करते, जहाजों को पलट दे उसे तूफान कहते हैं, और दीनहीनों को सहारा दे उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान। महाराज वो तो सबको सहारा बनते हैं। और महाराज
चमक जाओगे, यहीं देवता बन जाओगे। लोग कहेंगे महाराज वो तो देवता है, देवता। बहुत सरल है। उस सरल में 3 शब्द हैं, इसलिए देवता बन गए। सा रा ला मतलब क्या है? सा माने सीता और रा माने राम और ला माने लखन। जब तुम सरल बनोगे तो राम लक्ष्मण सीता तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। बोलो, केवल सरल हम गारंटी लेते, सरल बनने पर भगवान मिल जाएगा। और सरलों को मिला, जहां जहां भगवान मिला तो सीधे साधों को, सरलों को मिला, कठिन को नहीं मिलता। इसलिए जीवन में सरल बन जाओ। सा माने सीता, राम माने राम, ला माने लखन। राम लक्ष्मण सीता तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे और तुम एक मंदिर बन जाओगे। मंदिर देखो, हनुमान जी के हृदय में राम लक्ष्मण सीता तो बैठे, इसलिए मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहीं तहीं अग्नित जोधा। जहां हनुमान जी रहते वहीं मंदिर बन जाता है। क्यों? हनुमान जी के हृदय में राम लक्ष्मण सीता बैठे हैं और हनुमान जी प्रत्यक्ष। बोलो, बन गया राम दरबार। इसी प्रकार तुम्हारा भी दरबार बन जाएगा। तुम सरल बन करके तो देखो, और तुम्हारे घर परिवार में खुशहाली आ जाएगी। जब दोनों भाई सरल तो झगड़ा कहां से? देवरानी सरल, जेठानी सरल, पर झगड़ा काहे का? बोलो, सास सरल और बहू सरल, बोलो झगड़ा समाप्त। केवल सरल से तुम्हारा झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे परिवार में खुशहाली आ जाएगी और भगवान मिल जाएगा। इससे ज्यादा और क्या चाहते हो? इसलिए वो सबरी सरल थी, भगवान मिल गया है। सरलों को भगवान मिलता है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ वाणी को विराम। आइए प्रेम और भक्ति से प्रभु का नाम, फिर आरती। बिना आरती के कोई न जाए। आरती जो तुम्हारे संकट को हरण करती, उसी का नाम आरती है। मेरा जरा मेरा मेरा सीताराम मेरा मेरा। मेरा जरा मेरा मेरा सीताराम मेरा मेरा। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत सनातन धर्म की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, राम जन्मभूमि की जय हो, इस जन्मभूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम। श्री सीताराम, श्री सीताराम, आरती गाओ, सीताराम जो की आरती गाओ, राम को मनाओ। अंग में लखन बली है, चरणों में बजरंग बली
बलि बलि जाऊं उन चरणों में बलि बलि जाऊं श्री सीता राम जी की आरती गाऊं सीता राम जी की आरती गाऊं आरती गाऊं राजा राम को मनाऊं रामायण जी की आरती रामायण जी की कीरत कलित ललित सियती की कीरत कलित ललित सियती की रामायण जी की आरती रामायण जी की रामायण जी की आरती रामायण आरती रामायण जी की आरती रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत संतत शंभु भवानी हरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी राग भुकुंड गरुड़ के हिय की रामायण जी की आरती रामायण जी की रामायण जी की आरती रामायण जी की कलिबल हरण विषय रस की सुभग सिंगार मुक्त जुड़ती की कलन रोग भवमूरी अमी की जात मात सब विधि तुलसी की रामायण जी की आरती रामायण जी की रामायण जी की आरती रामायण जी की हे शंकर भोलेनाथ तुम्हारी आरती शंकर भोलेनाथ तुम्हारी आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से तारती अवतारम संसार सारम भुजेंद्रारम नाम संतम मुद्यारविंदे भवम भवामी चैतन्यमामि तुमेव माता छपता तुमेव बंधुश्च सखा विद्याद्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव शांताकारं भुजगीतेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्धिध्यानं वन्दे विष्णु भवभयं सर्वलोकैकनाथं जय सिया राम जय जय सिया सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय हनुमान जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय हनुमान जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान शंकर भगवान की जय बोले धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो भारत माता की जय हो गंगा मैया की जय हो गौ माता की जय हो आज के भारत सम्मेलन की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो पुजारी जी महाराज की जय हो आए हुए समस्त भक्तों की जय हो सभी के परिवार की जय जय सीताराम हर हर महादेव।